बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप देख रहे हैं विजन वाइब। मैं हूं मीर नवीर। कबूतर जी बड़ी खबरें लेके आ गए हैं। जवेद चौधरी साहब ने बड़े बड़े इंकशाफात कर दिए हैं। इमरान खान से कौन मिलता है कि इमरान खान साहब जो है एंटी इस्टेब्लिशमेंट और एंटी मिलत और एंटी मुल्क जो है वो ट्वीट कर देते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जिस इस्टेब्लिशमेंट के साथ वो बैठना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं, उसी इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ वो बड़े बड़े ट्वीट कर देते हैं और उनको सीधी सीधी और खरी खरी सुना देते हैं। वो बंदा कौन है, वो बंदा भी आपको बताएंगे और फिर बताएंगे कि 10 अरब की गंदम ख़राब हो गई खैबर पख्तूनख्वा में, क्यों हुई है, इसका ज़िम्मेदार कौन है, ये भी हम बात करेंगे। और फिर हम बात करेंगे कि इमरान खान साहब जो है उनके मुज़ाकरात कामयाब क्यों नहीं हो रहे। इसके ऊपर मुकम्मल बात होगी। तो सबसे पहले आगाज़ करते हैं कि इमरान खान साहब जो है ना, उन्होंने एक ट्वीट किया है DG ISPR का प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। उन्होंने दो बातें की हैं। एक तो उन्होंने कहा जी 9 मई और 26 नवंबर के हवाले से उन्होंने जो कहा जी हमारे 25 लोग शहीद हुए हैं, हमारे कारकुन शहीद हुए हैं। एक इसके ऊपर बात की जाए, इसका हिसाब देना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट उन्होंने उठाया जी कि रूल एंड लॉ का जो है वो ख़ात्मा हो चुका है। रूल्स एंड रेगुलेशंस कुछ नहीं है, लॉ कुछ नहीं है, कानून कुछ नहीं है। तीसरा उन्होंने कहा जी इंटरनेट की बंदी से क्या क्या नुकसान हो रहे हैं, ठीक है। और दूसरा उन्होंने कहा जी दहशतगर्दी का ख़ात्मा करना पड़ेगा। दहशतगर्दी का ज़िम्मेदार कौन है, ये बाजवा के ऊपर उन्होंने, जनरल बाजवा के ऊपर इल्ज़ामात लगाए हैं। अच्छा, इसके ऊपर ये बात करते हैं। उन्होंने कहा जी आप लोगों की हुकूमत वो है जिसको आवाम लेके नहीं आई, ये इमरान खान साहब ने कहा है। उन्होंने कहा जी दहशतगर्दी का ज़िम्मेदार जो है वो बाजवा हैं, हम नहीं हैं। आप लोगों को तो हुकूमत मानती नहीं। 9 मई जो है वो कह रहे हैं हमसे जो है ना, हमने नहीं किया। 9 मई पे हम थे ही नहीं। 9 मई पे इस्टेब्लिशमेंट के अपने बंदे थे, इस्टेब्लिशमेंट के अपने ही लोग थे, इस्टेब्लिशमेंट ने उनको तैयार किया हुआ था, इस्टेब्लिशमेंट ने उनसे कार्रवाइयाँ करवाई, प्रॉपर प्री प्लान ये एक सारा कुछ हुआ है, ठीक है। हमें सुकून से आराम से वहाँ पे जाने दिया गया। रास्ते में कोई प्रोटेस्ट नहीं था, कोई रोका नहीं गया, कुछ नहीं था। वहाँ पे लोग गए और ये सब, क्योंकि वहाँ पे पहले सारा कुछ जला हुआ था, टूटा फूटा हुआ था। हमारे बंदे जैसे इन हुए, इन्होंने हमारे बंदों के ऊपर डाल दिया, इसलिए CCTV फुटेजेस जो थी वो भी डिलीट कर दी गई। अच्छा, यहाँ पे इमरान खान साहब ने ना बारहा एक मरतबा ना, आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट में भी इन्होंने कहा और बड़ी जगहों पे इन्होंने कहा कि मुझे पकड़ा गया, मुझे जो है मारा गया। तो जब मुझे गिरबान से पकड़ा गया और मारा गया तो फिर मेरे कारकुन जो है ना वो तैश में आ गए। तो मेरे कारकुन कैसे बर्दाश्त करते, तो फिर मेरे कारकुन ने ये सब किया। अच्छा, कभी वो कह रहे हैं मेरे कारकुन तैश में आ गए जब मुझे मारा गया, तो दोबारा अगर ऐसा होगा तो फिर ऐसे ही होगा। याद होगा उसको सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान ने कहा था। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि मेरे कारकुनों को तैश आया मुझे मारने के ऊपर, कि आप लोगों ने मुझे मारा, कारकुन तैश में आए, उन्होंने ये सब किया। दूसरा आप कह रहे हैं वो मेरे कारकुन ही नहीं है, ये सारे इस्टेब्लिशमेंट के बंदे थे। फिर आपने कहा जो जिम्मेदार उनको सज़ाएं दो। फिर ISPR ने कहा ठीक है भाई, अगर हमारे ही बंदे थे तो हम अपने बंदों को सज़ाएं दे रहे हैं, तो आपको मिर्चें क्यों लग रही, आप क्यों मतलब इस तरह जल बुन रहे हैं। तो पहले तो मेरा ख्याल एक बयान होना चाहिए। ये जो है ना नून लीग जिस तरह बयान बदलती है ना, PTI भी उसी तरह बयान बदलती है, ठीक है। अगर वो आपके बंदे थे तो फिर आप मान लो कि आप गुनाहगार हो, आपके लोगों ने ये सब की। और अगर वो आपके बंदे नहीं थे तो उनको जब सज़ाएं होती तो आप क्यों कहते हो कि यार ये जो है उनको सज़ाएं हो गई हैं वो। हाँ, अगर आप ये कहते हो कि वो हमारे, इन्होंने करवाया अपने बंदों से और पकड़ हमारे बंदे लिए, तो इसके ऊपर एक बात हो सकती है, ये एक बात कर सकते हैं आप। और देखा जाए तो उस दिन नेट बंद था। आपको याद होगा 9 मई को इंटरनेट बंद था पूरे पाकिस्तान में। तो जब नेट ही बंद था तो कैसे पता चला कि पेशावर में हमला हो रहा है, तो डेरा गाजी खान वालों को कैसे पता चला कि हमला करना है, या लाहौर वालों को कैसे पता चला कोर कमांडर हाउस कहाँ पे, या फैसलाबाद में 99.9% लोगों को नहीं पता था ISI का दफ्तर कहाँ पे है, तो उनको कैसे पता कि हमला करना है ISI के दफ्तर। ये सारी रिकॉर्डिंग्स मुराद सईद वगैरह की सब लीक हुई थी कि आप लोगों को कहाँ कहाँ जाना है, किन किन पोजीशन से जाना। ऑडियो वीडियो लीक है 9 मई के हवाले से कि अपने कारकुनों को जो ब्रीफिंग की गई कि कहाँ कहाँ जाना है। जब पता ही नहीं किसी को, इंटरनेट ही बंद है, तो अल्लाह के बंदे हो थोड़ी होश तो काम लवो, अक्ल तो काम लवो। कितना पता चल गया भाई, कैसे पता चला कि हमने इस पर जो है वो अटैक करना है, हमने हमला करना है, हमने यहाँ पे ये प्रोटेस्ट करनी है, हमने गिराव जलाओ करना है। ये भी तो एक सवाल है ना, इसका जवाब क्यों नहीं। हमला हो रहा है कोर कमांडर हाउस पे और उधर फैसलाबाद ISI के दफ्तर पे हमला हो जाता है, कैसे। हमला हो रहा है अटक में, उधर से हमला हो जाता है मुल्तान में, कैसे सेम टाइम कैसे हो गया, जब इंटरनेट ही बंद है, जब कम्युनिकेशन ही नहीं हो रही, जब वॉइस नोट ही नहीं जा रहे, वीडियो सेंड नहीं हो रही कि भाई ऐसी हमला करता है, तुम भी कर दो, तो ये कैसे हो रहा है। तो इट्स मीन ये प्री प्लान था। अगर आप कह रहे हैं ना इस्टेब्लिशमेंट का प्री प्लान था, तो ये आप लोगों का भी तो प्री प्लान हो सकता है कि ये क्या कैसे हमला हो गया फिर एक ही टाइम में इतनी जगहों पे। और ये मेरा ख्याल है कि कोई अंदर का बंदा साथ मिला हुआ था, वो कोई भी जर्नल हो सकता है,
वो फैज़ हमीद साहब हो सकते हैं, वो बाजवा साहब हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, या कोई और बंदा हो सकता है। मैं ऑथेंटिक बात नहीं कर रहा, मैं एक आइडिया तन कर रहा हूँ कि अंदर को कोई बंदा मिला होगा ना जिसने बताया भाई ये ISF का दफ्तर है, ये मुल्तान में है, ये जो है कमांडर हाउस है, ये सारी चीज़ें। तो किसने बताया कोर कमांडर हाउस का? ये सारी बातें तरमीम मैं जहाँ तक समझता हूँ कि अब देखें, अगर ये सारा कुछ होगा कि इस्टेब्लिशमेंट का आप प्लान कर रहे हैं तो फिर आपको बोलना नहीं चाहिए सज़ाओं पे। और अगर आप कह रहे हैं कि मेरे कारकुन तैश में आ गए थे तो फिर माने ये आपने किया, और जिस तरह आपने हमले किए हैं और ये सारा कुछ हुआ तो फिर माने आपका कसूर है, या आपकी पार्टी का कसूर है, या कारकुनों का कसूर है। इसके ऊपर बात ज़रूर करनी चाहिए। अच्छा, दूसरी बात करते हैं जी कि उन्होंने कहा जी दहशतगर्दी का जिम्मेदार बाजवा है। अच्छा, इस पर यह है कि जब अफ़गानिस्तान में अमेरिका वॉर कर रहा था, लड़ रहा था, तो जब पनाह दी थी पाकिस्तानियों ने बड़े बड़े लोगों को, अब तालिबानों की बात कर रहा हूँ मैं, तो अमेरिका ने कहा ये बंदे हमें दे दो, क्योंकि अमेरिका मारना चाह रहा था उन सरबराहों को, ये जमात ख़त्म करना चाह रहा था, लेकिन पाकिस्तान ने वो बंदे नहीं दिए। उन्होंने कहा जी साढ़े को है ही नहीं, कितों दिए, हमारे पास है ही नहीं है। तो फिर हुआ क्या कि जब नहीं दिए तो फिर उन्होंने को भागना पड़ा, नेटो फोर्सेस को वहाँ से निकलना पड़ा। फिर उन्होंने कहा यार आपने बंदे तो नहीं दिए, कम से कम हमारी टेबल टॉक करवा दो, सुलह करवा दो। फिर 2020 में दोहा एग्रीमेंट हुआ, जिसके ऊपर जाके फिर तालिबानों को टेबल टॉक करवाई गई अमेरिका के साथ, और फिर पाकिस्तान ने इसमें बड़ा मुस्बत किरदार अदा किया। पाकिस्तान ने फिर बचाया तालिबानों को अमेरिका के हाथ से, वरना उन्होंने मार देने थे। फिर जनरल बाजवा ने आके इमरान खान से कहा कि चलें हम ऐसा करते हैं कि उन लोगों को यहाँ पे मतलब आबादी देते हैं या रिहाइश देते हैं, या कुछ लोग हैं, अगर हम बाहर जाएंगे तो नुकसान होगा। फिर उन्होंने कहा यार बात तो अच्छी है, और फिर टेबल टॉक तालिबान से ये हुई कि जो लोग ज़िम्मेदारान हैं उनको सज़ाएँ दी जाएंगी, उनको जेल काटना पड़ेगी, लेकिन हम उन्हें सज़ाए मौत नहीं देंगे। तो इसके ऊपर उन्होंने जो है इजहार ख्याल जब किया तो उन्होंने मान लिया। तो फिर ये इमरान खान साहब से आगे बात हुई, जनरल बाजवा ने आगे बात की, जनरल बाजवा साहब ने जब ये राय दी, इमरान खान साहब ने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है, ये तो कमाल है, इनको सज़ाएँ भी दी जाएंगी और कमाल है। आप कबीना में ये लेके आए मामला। जब कबीना में ये मामला आया तो मुराद सईद और PTI के बाकी कारकुनों ने इनकार किया था। ये बात सच्ची है, जो सच है वो हम मानते हैं कि मुराद सईद साहब ने इनकार किया, बाकी PTI के लोगों ने इनकार किया कि भाई हम नहीं मानते, ठीक है। फिर मतलब बाद में जो PDM की हुकूमत आई, फिर उनसे ये बात की गई, तो फिर उन्होंने कहा भाईजान इमरान खान के दौर में ये हुआ था, अब भुगतो तालिबानों को हम क्या करें, ठीक है। ये तब हुआ था, ये इस बात पे हम भी मानते हैं। लेकिन बहुत दफ़ा जो है सुलह करने की कोशिश भी की गई है, ठीक है। PTI को जो है वो दावतनामे भी दिए गए हैं। 2018 में भी दावतनामा दिया गया, बिलावल भुट्टो ने ये भी कहा इमरान खान से कि आप सिलेक्टेड हैं, फिर भी हम आपको दावत दे रहे हैं। फिर 19, 20, 21, 22, 23, 24 कब दावत नहीं दी गई, लेकिन PTI कहती थी ये लोग चोर हैं, लुटेरे हैं, मुल्क का माल खाया, तो हम इनके साथ नहीं बैठेंगे। लेकिन रास्ता तो यही था, वो कहते थे आपको किसी न किसी दिन तो बैठना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है अभी भी वो वक्त है कि बैठना तो पड़ेगा, वरना हाल नहीं निकलेगा। अच्छा, अगली बात करते हैं जी, कौन सा बंदा है जो खान से मुलाकात करता है और अगले दिन एंटी एस्टैब्लिशमेंट ट्वीट आ जाती है, खान साहब मुल्क के जो है ना वो फ़ौज के बारे में बड़ा बोलना लग जाते हैं, और जिससे मुज़ाकरात चल रहे हैं उनके साथ रगड़ा लगाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। ये बात करेंगे। वो बंदा है जी बुशरा बीबी। आप पूरा रिकॉर्ड निकालें, ट्रैक रिकॉर्ड पूरा निकाल लें, आप देख लें जब बुशरा बीबी इमरान खान से मिली है ना, तब एंटी एस्टैब्लिशमेंट ट्वीट आई है। वो घर जाती हैं, ट्वीट को थोड़ा सीधा पतरा करती हैं, बात को सीधा पतरा करती हैं, उसमें मजहबी तड़का लगाती हैं और अपलोड कर देती हैं। जब मेरा ख्याल बुशरा बीबी चाह नहीं रही मुज़ाकरात हों, या तो वो अल्लाह ना करे खान साहब को फाइल लगवाना चाह रही हैं, या खुद पार्टी हाईजैक करना चाह रही हैं, क्या चाह रही हैं समझ नहीं आ रहा, ठीक है। ये बुशरा बीबी ही आगे इन्वॉल्व होती हैं तो एंटी एस्टैब्लिशमेंट ट्वीट आता है, वरना खान साहब का नहीं आता यार, वरना खान साहब करते ही नहीं है। जब बुशरा बीबी बीच में आती हैं तो अब ये हो रहा है कि अब हुकूमत को अपना ख़तरा पड़ गया कि कहीं हमारी हुकूमत ना चली जाए, इस वजह से कि उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं खान की जो है ना वो बात चल रही है एस्टैब्लिशमेंट के साथ, ओके हो रही है। तो अगर उनकी खान की बात एस्टैब्लिशमेंट से ओके हो जाती है तो हमारा कांटा ना निकल जाए, हमारी हुकूमत ख़तरे में ना पड़ जाए। तो ये भी इस वक्त एक बड़ा मामला चल रहा है। अच्छा जी, अगली बात करते हैं, 10 अरब की गंदम ख़राब हो चुकी है, इसका ज़िम्मेदार कौन है? आपने देखा होगा जो दूसरे मुल्क होते हैं ना, काफ़ी कैमरा है या दूसरे मुल्क हैं, यूक्रेन था या रशिया और दूसरे मुल्क अमेरिका वगैरह की बात करें जो जहाँ पे गंदम होती है, तो वो एक डेट रखते हैं कि यार इस डेट पे अगर गंदम ख़राब होनी है तो हमने इसका कुछ ना कुछ करना है, या मुल्क में नई फसल आनी है तो मसला ना हो जाए। तो फिर वो क्या करते हैं, दूसरे मुल्कों को कहते हैं आप हमसे आके फ्री गंदम ले जाएँ, तो इसके आपने आने जाने के खर्चे खुद अफोर्ड करने होंगे, हम आपको फ्री गंदम दे देते हैं। पाकिस्तान ने भी कैनेडा वगैरह से गंदम बड़ी दफ़ा ली है, फ्री ली है। तो चाहिए कि जिस तरह ये मुल्क आपस में गंदम का फ्री तबादला करते हैं, ये सूबों में भी होना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में अगर गंदम ख़राब हो रही है तो फ्री पंजाब को दे दे, किसी और सूबे को दे दे। लेकिन ये गंदम अरबों की स्टोर कर ली जाती है ताकि कोई बहरान से बचा जा सके, लेकिन तवज्जो नहीं दी जाती। अब देखें 10 अरब की गंदम ख़राब हुई है खैबर पख्तूनख्वा में, अब उसको कोई फ्लोर मिल आधी कीमत के ऊपर भी नहीं उठा रही, क्योंकि अब वो इंसानों तो क्या जानवरों को खाने के काबिल भी नहीं रही। किसका नुकसान हुआ? मुल्क का हुआ, इकॉनमी का हुआ।
मजाक समझा हुआ है ना कि वजारत मिल गई है बस ठीक है, क्या करें, खाओ मौजे मारो। जाता है तो पैसा हुकूमत के जा रहा है, हमें थोड़ी पता है, मुल्क की कौमी खजाना जा रहा है ना। तो अली अमीन गंडापुर साहब को लड़ाइयों से फुर्सत ही नहीं है। उनका तो सिर्फ और सिर्फ टारगेट खान है ना, खान से कोई नज़र हटे तो वो देखेंगे भाई मैंने अपने सूबे में क्या करना है, कुरम में लोग ज़िब्बा हो रहे हैं भाई मैंने उनका क्या करना है, बच्चे मेडिसिन से मर रहे हैं मैंने उनका क्या करना है, गंदुम खराब हो रही है मैंने इसका क्या करना है, कोई फ़र्क ही नहीं। बस ये फ़र्क है जी, खान निकला है बाहर, बस भाई पहले अपनी जिम्मेदारियों तो निपटा लें। खान साहब तो केस लड़ रहे हैं, वो अल्लाह करेगा इंशाल्लाह, अगर वो सच्चे हैं तो निकल आएंगे। कम से कम इसके ऊपर गौर करना चाहिए। अपने कमेंट्स में ज़रूर राय का इजहार कीजिएगा और बताइएगा कि हम किस टॉपिक पे बात करें। मीर नवीद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।